मुद्दा सिर्फ यह नहीं है कि महाकुंभ में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया जिसमें कई लोग मारे गए। मुद्दा क्या है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। मुद्दा यह है कि उत्तर प्रदेश का योगी मॉडल, जो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश पर लहराना चाहती है, वो बुरी तरह से एक्सपोज हो गया। और मैं आपको बताता हूं कैसे। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। एक हादसा होता है, कई लोग मारे जाते हैं। हो सकता है कि आप कहीं दूर बैठे हो सकता है कि इस हादसे में आपका कोई परिजन मारा गया हो, मगर आप चाहेंगे कि जब भी कोई हादसा होता है तो कोई हेल्पलाइन होती है, उसके जरिए आप यह जानकारी पता लगा सकते हैं कि आपके परिजन कैसे हैं। अगर वो हताहत हो गए हैं, अगर वो मर गए हैं, तो कम से कम कोई ऐसा हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए जिसके जरिए आप पहुंच सकें उनके पार्थिव शरीर तक। चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार या भारतीय जनता पार्टी ये मानने को ही नहीं तैयार है कि कोई भगदड़ हुई जिसमें कोई मौतें हुई, तो अब आपके पास कोई हेल्पलाइन नंबर ही नहीं है। आप देख रहे हैं दोस्तों ये क्या हो रहा है, कल्पना से भी विचित्र। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दिखलाना चाहता हूं, प्रशासन, वहां के पुलिस अफसर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और जब पत्रकार सवाल पूछना शुरू करते हैं तो किस तरह से भागना शुरू करते हैं। यह है योगी मॉडल। देखिए क्या हो रहा था दोस्तों, प्रयागराज में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और 6 मिनट का, बमुश्किल 6 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस, और किस तरह से पुलिस अफसर भाग गए। देखने को ये पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं, मगर इनके चैनल्स को शर्म आनी चाहिए। आज दिन भर इन चैनल्स को कठिन सवाल पूछने चाहिए थे, मगर आज तमाम न्यूज चैनल्स भारतीय जनता पार्टी को बचाने और इस खबर को दबाने में लग गए। इनका सारा फोकस पुष्प वर्षा पर था। अपने स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा की जा रही थी। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, किस बात की पुष्प वर्षा? कई लोग मारे गए हैं, मगर यहां पर प्रशासन पुष्प वर्षा कर रहा है। रॉयटर्स के मुताबिक कम से कम 30 से 40 लोग मारे गए हैं। दैनिक भास्कर के मुताबिक कम से कम 40 लोग मारे गए हैं। अमर उजाला के मुताबिक कम से कम 60 लोग मारे गए हैं। इस तरह के आंकड़े सामने उभर कर आ रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जवाबदेही से बचना चाहते हैं। उनके पुलिस अफसर यह कह रहे हैं कि साहब कोई भगदड़ नहीं हुई है, गंभीर रूप से घायल हैं। तो सवाल यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस बात की सांत्वना दे रहे थे? शुक्र है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक संदेश जारी कर दिया, मगर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने अब तक कोई शोक संदेश जारी नहीं किया। मैं समझना चाहता हूं क्यों? क्या यह योगी मॉडल है? सबसे बड़ी बात, उनके मंत्री संजय निषाद ये कह रहे हैं, यह छोटी मोटी घटना है। इतने बड़े आयोजन में ऐसी छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। जो आंकड़ा दैनिक भास्कर, रॉयटर्स या अमर उजाला दे रहा है, क्या वो छोटा मोटा आंकड़ा है? मैं फिर कह दूं, मुद्दा आंकड़ा नहीं है। मुद्दा यह है कि यह सरकार जो है, इंफॉर्मेशन को लेकर, सूचना को लेकर पूरी तरह से इन्होंने एक फायरवॉल बिछा दिया है, एक अंधकारमय कुआं कि आप तक कोई जानकारी ना पहुंच पाए। और ऊपर से संजय निषाद का इस शर्मनाक बयान सुनिए, उन्होंने क्या कहा। तो देखा आपने, एक तरफ कोई जानकारी नहीं, आप कई किलोमीटर दूर बैठे होंगे, आप जानकारी चाहते होंगे, मगर आप एक ऐसी सरकार के साथ डील कर रहे हैं जिसकी पुलिस सवालों के जवाब नहीं देती। आप एक ऐसे मुख्यमंत्री के साथ डील कर रहे हैं जो एक शोक संदेश नहीं देते हैं, जिनके 8 मिनट के बयान में मृतकों की आंकड़ा का जिक्र ही नहीं था। सिर्फ इसलिए कि कुंभ के आयोजन को, महाकुंभ के आयोजन को आपने अपनी राजनीति का जरिया बना दिया था और वहां इतना बड़ा हादसा हो जाता है, आप इसकी चर्चा भी नहीं करेंगे। यह कल्पना से भी विचित्र है। सर्बिया के प्रधानमंत्री ने एक रेल हादसे में जिसमें 15 लोग मारे गए, पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि मैं एक भूल सुधार कर दूं, पिछले शो में मैंने बेलारूस कह दिया था दोस्तों, असल में सर्बिया है और इसके लिए मैं खेद जतलाना चाहूंगा। सर्बिया के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और यहां मुख्यमंत्री आदित्यनाथ मानने को ही नहीं तैयार हैं कोई किसी की मौत हुई है। उनके पुलिस वाले सवालों का जवाब नहीं देते और निकल जाते हैं। मैं समझना चाहता हूं ये कैसा योगी मॉडल है। मैं समझना चाहता हूं इस गोदी मीडिया से और इनके संपादकों से कि तुम्हें रात को नींद कैसे आती है, सिर्फ इसलिए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने तुम्हें भीख में विज्ञापन के पैसे दे दिए, इसलिए अब तुम जो लोग मर गए हैं उनकी दर्द, उन परिवारों का दर्द भी लोगों तक नहीं पहुंचाओगे। आज तमाम मीडिया हाउसेस का यही फोकस था कि पुष्प वर्षा हो रही है,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच में बातचीत हो रही है, हेलीकॉप्टर उतारे जा रहे हैं। अरे भाई, हेलीकॉप्टर किसी ऑपरेशन के लिए नहीं, पुष्प वर्षा के लिए वहां थे। और यह अपने आप में संवेदनहीन है, क्योंकि आंकड़े 35 से लेकर 60 तक हैं और ये आंकड़े बढ़ने की बात की जा रही है। क्या ये सवाल पूछे जाने चाहिए कि डेड बॉडीज को अलग अलग जगहों पर रखा गया है ताकि आप असली आंकड़े तक ना पहुंच सकें? उत्तर प्रदेश के कई पत्रकार मुझे फोन करके जानकारी दे रहे हैं। बहुत ही शर्मनाक है दोस्तों। और अब भी कई लोग आ जाएंगे कमेंट सेक्शन में इस सरकार की इस शर्मनाक हरकत को जायज ठहराने के लिए। हकीकत यह है कि तुम अंदर से मर चुके हो, तुम जिंदा लाश हो कि तुम्हें मृतकों का दर्द भी नहीं दिखाई दे रहा है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा 2013 में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, तब वहां रेलवे स्टेशन, प्रयागराज रेलवे स्टेशन में दुर्घटना हुई थी जिसमें कुछ लोग मारे गए थे। उस वक्त भी अखिलेश यादव सरकार से हमने सवाल पूछे थे। हालांकि यह दुर्घटना कुंभ के स्नान वाली जगह पर नहीं हुई थी, रेलवे स्टेशन पर हुई थी। उसमें रेलवेज की बदइंतजामी पर सवाल था। जहां स्नान हुआ वहां पर दुर्घटना नहीं हुई थी, फिर भी हमने अखिलेश यादव को घेरा था। आज यह मीडिया सवाल तक नहीं कर रहा है। गिने चुने पत्रकारों को छोड़ दिया जाए तो पूरे गोदी मीडिया में सिर्फ पुष्प वर्षा की चर्चा की जा रही है, व्हिच इज शॉकिंग एंड शेमफुल। इस कुंभ हादसे ने योगी मॉडल को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है और आप भी जानते हैं यह हकीकत है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।